बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। इस वक्त हम अपने अमरूद के बाग में मौजूद हैं, जिसे हमने PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के तहत काश्त किया हुआ है। तो इसके बारे में गाहे बगाहे हम आपको अपडेट करते रहते हैं। आज अगस्त का महीना है, अगस्त 2025, और इस वक्त ये अमरूद का बाग जो है वो तकरीबन 2 साल का हो चुका है। और 6 महीने पहले इसने डोमेस्टिक फ्रूटिंग ली थी, अब ये कमर्शियल फ्रूटिंग पर आ गया है माशाल्लाह। इस वक्त ये भरपूर फल लेना शुरू कर रहा है, सर्दियों का फल लेना शुरू कर रहा है। तो इस सर्दियों के फल से पहले जो है ना, एक जो छोटी मोटी एक्सरसाइज होती है हम वो करते हैं इसके ऊपर। वो ये कि ये जो है अपना आपका बाग, इसकी जो ये आपका नरम शगुफा है ये वाला, तो इसको आपको तोड़ना चाहिए। तो इसको तोड़ने का फ़ायदा ये होता है कि आप फल जो आप जो पौधा है वो वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि अपने कद की तरफ जो है ना वो रुख कम कर देगा, और सारे का सारा जोर जो है अपना फल के ऊपर लगाएगा। अगर ये हम नहीं तोड़ेंगे तो ये मुसलसल बढ़ोतरी करता रहेगा, क्योंकि अभी मौसम बरसात चल रहा है, मानसून का मौसम है, और मानसून के अंदर ये नई फोट लेता है और ये दोबारा से ग्रोथ की तरफ चला जाएगा, अपना कद करेगा और लश ग्रीन हो जाएगा, नए पत्ते निकालना शुरू करेगा। तो फ्रूट जो है ना वो जितना ज़्यादा इसने उठाया हुआ है, ये फ्रूट को मैच्योर नहीं कर सकेगा। फिर फ्रूट जो है ना आपका कमज़ोर रह जाएगा, साइज़ में छोटा रहेगा, और इसके अलावा जो उसकी पकने की जो स्पीड है वो भी एक जैसी नहीं होगी। ये बहुत लंबे अरसे के अंदर पकेगा, एकदम से पक कर तैयार नहीं होगा। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी होता है कि इस महीने के अंदर जो ही ये फ्लावरिंग लेना शुरू करे, ये देखें करीब से दिखाएं, तो ये देखें इसने ये फ्लावरिंग लेना शुरू कर दी है। जो ही ये फ्लावरिंग लेना शुरू कर दे, उसके बाद ये जो ऊपर वाली कॉम्पल है ये इसको हमने यहाँ से तोड़ देना है। तो इसको तोड़ने का फ़ायदा ये होगा, यहाँ इसकी ग्रोथ रुक जाएगी, और उसके बाद इसकी सारी तवज्जो जो है वो अपने फ्रूट के ऊपर हो जाएगी, और ये अपने फ्रूट को जो है ना वो हेल्दी भी करेगा और उसको जो है ना खुराक मुहैया करेगा, और इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जो है ना ये रुक जाएगी। तो ये एक्सरसाइज जो है हमें साल के अंदर एक दफ़ा करनी पड़ती है। एक दफ़ा तो हम इसकी मुकम्मल प्रूनिंग करते हैं। मुकम्मल प्रूनिंग ये होती है कि जिस वक्त आप जो है ना ये फल ले लेंगे इससे, जैसे अभी हम सर्दियों का फल इंशाल्लाह जिस वक्त इससे हार्वेस्ट कर लेंगे, तो उसके बाद जो है ना इसकी हम मुकम्मल प्रूनिंग कर देंगे। प्रूनिंग ये होती है कि हम यहाँ से रख कर इसकी शाख तराशी कर देंगे, इस जगह से हम इसकी शाख तराशी करेंगे। तो इस तरह से ये जब शाख तराशी होगी तो ये नई जो स्प्रॉटिंग निकालेगा, नई जो शाखें निकालेगा, उसका कद जो है वो ज़्यादा ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी के ऊपर है। इसके अंदर जो प्लांट टू प्लांट जो फासला है वो हमने 5 फीट का रखा हुआ है, और रो टू रो जो फासला है ये हमारा 15 फीट है। तो अभी देखें कि इस वक्त भी ये 15 फीट के बावजूद यहाँ तक ये पहुँच चुका है। तो डेफिनेट बात है, अगर हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे तो ये झाड़ी बन जाएगी, आप दरमियान में से गुजर भी नहीं सकेंगे। वजह ये कि आप दरमियान में कोई क्रॉप काश्त करें। तो इस वक्त हमने दरमियान में चारा जात काश्त किए हुए हैं, कुछ फील्ड के अंदर हमने बेड्स के ऊपर लूसन लगाया हुआ है, और कुछ के अंदर फ्लैट ज़मीन के ऊपर हमने जो है मुख्तलिफ चारा जात काश्त किए हुए हैं। लेकिन नीचे की जो पोजीशन ये है कि पौधे के नीचे से अगर हम देखें तो ये देखिए नीचे हमने इसको लाइव मल्च किया हुआ है, और लाइव मल्च के अंदर फ़ायदा ये है कि आप इसके अगर ये देखें, इसको मैं अगर मल्च हटाता हूँ तो देखें कितनी मोटी थिक मल्च है ये, और इसके नीचे जो ज़मीन की पोजीशन है वो आप देखें तो ज़मीन किस तरह से, ये देखें भुरभुरी ज़मीन है बिल्कुल। तो ये इसका मल्चिंग का फ़ायदा है कि अगर इस ज़मीन को यानी कि इस बाग को अगर आप 1 महीना भी पानी ना दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होगा। इस वक्त देखें कहीं भी इसको स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा, पौधा लश ग्रीन है, बेहतरीन है। और इसके अलावा ये बात भी आपको बताते चलें कि ये बिल्कुल ज़ीरो इनपुट के साथ अब तक तैयार हुआ है। इसको किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र, किसी किस्म का कोई फोलियर स्प्रे, किसी किस्म का कोई अमाइनो एसिड का स्प्रे, कुछ भी नहीं हुआ। इसको ज़ीरो इनपुट है, जैसे काश्त किया था उसके बाद सिर्फ और सिर्फ इसको पानी लगता रहा है ज़रूरत के मुताबिक, वो भी। और इसके अलावा इसके अंदर इंटरक्रॉप होती रही है मुख्तलिफ फसलों की। पिछले साल हमने इसके अंदर जो है वो सौंफ काश्त किया हुआ था, इंटरक्रॉप किया हुआ था सौंफ, और सौंफ के साथ चारा जात लगे हुए थे। इसी तरह दूसरा जो फील्ड है हमारा बिल्कुल इसके साथ वाला, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो उसके अंदर हमने लूसन काश्त किया हुआ है पिकनिक के ऊपर, और इसके अलावा जो है ना लूसन के साथ साथ जो है इसके अंदर सौंफ की इंटरक्रॉपिंग भी थी। तो लूसन जो है ना हमने उसके तकरीबन 10 लो जो हैं वो ले चुके हैं। उसके बाद गर्मियाँ आ गई, शदीद गर्मियों के अंदर जो है वो वैसे भी आपको पता है नीचे जो घास होती है वो बहुत ज़्यादा उगती है, इतनी ज़्यादा उगती है कि लूसन जो है आपका नीचे दब जाता है। अमूमी तौर पे उस वक्त लूसन को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया जाता है, ज़ाय कर दिया जाता है, क्योंकि घास उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाता है कि लूसन आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलता।
लेकिन यह है कि हम क्योंकि PQNK पे हैं, यानी कि हम रेस बेड के ऊपर काश्त कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना हम उसको जो घास है उसको भी हम काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने 10 लौ तो लूसन के काट लिए, इसके अलावा हम 1 से 2 लौ जो है ना वो हम उस जो घास था वो भी काट चुके हैं, ताकि वो अपने जानवरों के लिए काम आ जाता है। तो लेकिन ये है कि हमने उसको अभी तक ज़ाय नहीं किया, और अब इसके बाद इंशाल्लाह जैसे ही मौसम बाहर ख़त्म होगा उसके बाद जो है ना ये लूसन जो है वो दोबारा से फोड़ करना शुरू कर देगी। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन जो है इसकी गर्मियों का फल जो है वो हम इसे हार्वेस्ट कर चुके हैं। इक्का दुक्का ये देखिए कहीं बचा भी हुआ होगा, ये गर्मियों का फल बचा हुआ है थोड़ा बहुत कहीं पे, लेकिन ये गर्मियों का फल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है। अब सर्दियों की फल की जो है स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। तो इसके साथ साथ आपको ये पूरा फील्ड विजिट करवाता हूँ। तो यहाँ पे हम आपको लेके आते हैं, ये देखें ये हमारा फील्ड है, इधर से दिखाएं आप इनको। तो ये देखें ये बेड्स के ऊपर लूसन लगा हुआ था, और अभी आपको कहीं भी मेरे पीछे लूसन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन घास बहुत ज़्यादा है। इस घास को हम काट लेते हैं चारा जात के लिए। लूसन अभी मौजूद है नीचे, ज़रा करीब से दिखाएं, ये देखें ये लूसन मौजूद है और लूसन बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह हम इसको देखते हैं कि जो ही हम अब ये बरसात का मौसम ख़त्म होगा, गर्मियों का सीज़न ख़त्म होगा, तो ये जो जड़ी बूटी है ये वाली, ये जो गर्मियों के लिए है, ये खुद ब खुद खुश्क होना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इसके अलावा ये जो वाटर चैनल हैं इनको अभी हमने साफ़ करवाना शुरू कर दिया है, तो ये वाटर चैनल्स हम इनको साफ़ करवा देंगे मुकम्मल तौर पे। और ये बेड्स के ऊपर लूसन जो है ना इनकी जड़ें मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ये दोबारा से लूसन जो है वो स्प्राउट होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हम इस लूसन को जो है वो 5-7 साल तक आराम से चला सकते हैं। तो ये अभी पहला साल था इसका, पिछले साल हमने काश्त की थी। आज तकरीबन अक्टूबर नवंबर के अंदर इसको 1 साल पूरा हो जाएगा। अभी अगस्त चल रहा है, तो तकरीबन 10 महीने हो चुके हैं। 10 महीनों में 10 लौ, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी है पहले साल हमारी, और वो भी ज़ीरो इनपुट के साथ, किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं हुआ, ज़ीरो इनपुट के साथ हम इसको तैयार कर रहे हैं। बाग अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पोजीशन है बाग की, बाग आपको हेल्दी नज़र आ रहा है, बिल्कुल लश ग्रीन है, फ्रूटिंग अच्छी ले रहा है। बस ये इसके ऊपर एक मेहनत हो रही है, तो इंशाल्लाह ये 3-4 दिन की मेहनत होगी। 3-4 दिन के अंदर हम इसका जो ये ऊपर वाला ये जो नई स्प्राउटिंग है इसको हम तोड़ देंगे, और उसके बाद ये जो है ना मुकम्मल तौर पे अपने फल के ऊपर फोकस करेगा। तो जिस वक्त ये फल पका लेगा, मुकम्मल हो जाएगा, फल हार्वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी प्रूनिंग करेंगे, नीचे से रख के इसको काट देंगे ताकि इसकी कैनोपी डेवलप रहे। और हमने इसको कभी भी दरख्त बनने नहीं देना, हमने इसको झाड़ी रखना है ताकि इसके बिल्कुल एंड तक जो है वो हम आसानी के साथ इसकी फ्रूटिंग जो है वो पिक कर सकें। तो इस तरह से आराम से जो है ना आप इसकी पिकिंग कर सकते हैं मुकम्मल तौर पे, आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा कहीं कोई कमी कोताही आपको नज़र आ रही हो तो उसकी रहनुमाई ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।